पार्किंग की जो समस्या के बारे में जो इसमें आया है हिंदुस्तान टाइम्स में 27 जून में, ये अच्छा स्टेप है कि इस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं, बहुत बार सोचा है। और ये प्रपोजल है कि भी पार्किंग फी हाई कर दें, तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा सोल्यूशन लगता है इसका। लेकिन वो शायद जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं पार्किंग की समस्या के, क्यों पार्किंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्यों हो रही है, रोड पे 30-40 लाख व्हीकल्स क्यों आ रहे हैं, और उसकी वजह से फिर ट्रैफिक जैम्स रोड पे होते हैं, लोगों को 2-2 घंटे ड्राइव करना पड़ता है, और गाड़ी का इंजन 2 घंटे चलता है तो पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन और जैम्स ऑन द रोड्स एंड मार्केट प्लेसेस में पार्किंग की समस्या, मार्केट्स में, ऑफिस में पार्किंग की समस्या, तो इसका जो पॉजिटिव फैक्टर हैं वो हमें ज़रूर देखने चाहिए। जैसे किसी पेशेंट में डॉक्टर जब तक पॉजिटिव फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे डायग्नोसिस, तब तक वो समस्या हल नहीं होती। तो मैं अपना विचार इस सोशल मीडिया के थ्रू अपना व्यूज़ शेयर करता हूँ एज ए सीनियर सिटीज़न, एज एन इंजीनियर, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा ओनली ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी का एक दिन जीने का है, टू शेयर माई व्यूज़ एंड आइडियाज़ एंड नॉट टेक देम अप टू द हेवन। सो हियर आर माई व्यूज़। नंबर 1, अब देखिए पार्किंग के जो शॉप ऑनर्स हैं, तो जितने भी शॉप ऑनर्स हैं, अगर मार्केट एसोसिएशन जो हैं वो एलजी उनको बुलाएं, उनसे मीटिंग करें और उनको रिक्वेस्ट करें भाई आप अपने एरियाज़ में, जैसे सरोजनी नगर हो गया, करोल बाग हो गया, लग्जरी गार्डन हो गया, शकरपुर हो गया, वहाँ अपनी शटल सर्विसेज चलाएं। एक के बाद एक शटल चलें, सुबह वो मॉर्निंग में चलेंगे और शाम को चलेंगी, उनको ड्रॉप करने के लिए 2 बार चलनी है। तो वो शटल जो होंगी वो उनको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे 11 बजे के आसपास, जैसे उनकी शॉप खुलनी है। और जो है उनकी गाड़ी जो सुबह 11 बजे वहाँ के खड़ी होती है और रात के 10 बजे तक खड़ी रहती है, वो स्पेस बच जाएगा, वरना वही खड़ी रहेंगी तो उनके जो कस्टमर्स हैं उनको स्पेस नहीं मिलता। तो इससे जब कस्टमर्स को वो पार्किंग के एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा तो कस्टमर्स इजीली आएंगे, उनके दुकान के बाहर ही आ जाएंगी 2-3 गाड़ियाँ, और फिर वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट जो सामान खरीदना खरीद के फिर चले जाएंगे। मॉल्स में तो ये समस्या नहीं है कि वो तो पार्किंग जो है काफ़ी बनाते हैं, तो वहाँ तो शॉपर जो है आके पार्क कर लेते हैं। इसलिए मोस्टली लोग आजकल मॉल्स में जाने लग गए हैं, क्योंकि एरियाज़ में और पार्किंग की जगह नहीं मिलती, तो वो नहीं जाते। चाहे अच्छे शोरूम भी हो तो वो नहीं जा पाते, शरबत है तो वो उसमें नहीं जा पाते हैं ना। तो हमें इसलिए उनको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जितनी भी मार्केट एसोसिएशन हैं, भैया तुम ये उसको फोर्स नहीं करेंगे, उसको वॉलंटरी है। तो जो लोग उसमें शटल में आना चाहें वो अपने आ जाएं, जो किसी दिन अपनी गाड़ी लाना चाहें गाड़ी ले आए। तो वो शटल जो है मार्केट एसोसिएशन उसको बियर करेगी, उससे इंडिविजुअल से कोई इसमें चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो इस कंडीशन पे वो रखें, तो इससे एक जो है इंसेंटिव भी रहेगा कि भी शॉप ऑनर्स और उनकी फैमिलीज, उनको आईडीज इशू हो जाएंगे और वो उसमें आ सकेंगे। इनफैक्ट अगर चाहें तो हम कस्टमर्स को भी उसमें अलाउ कर दें ऑन सम नॉमिनल टिकट ऑफ 20 रुपीज़। तो जो कस्टमर्स भी अपनी गाड़ी ना लाने के बजाय वो शटल सर्विस में उनके यूज़ करना चाहें तो वो आ जाए, तो उस ग्राउंड पे फिर हम 11 बजे के बाद भी शटल सर्विस उस एरिया के लिए हम यूज़ कर सकेंगे, ताकि नियर बाई लोग जो हैं वो बाकी की जो रिमेनिंग शटल सर्विसेज हैं, कोई 12 बजे आना चाहे, 1 बजे, 2 बजे शटल में आना चाहे, तो शटल्स को हम एक बार स्टडी कर सकते हैं सिस्टम को। तो रात के 10 बजे तक भी शटल्स कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे एवरी हाफ एन आवर, और 20 रुपीज़ चार्ज कर दें। और फर्दर इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर मैंने 20 रुपीज़ उस शटल में दिए हैं, तो उस शटल के पीछे, उस टिकट के पीछे जो बड़ी टिकट बना दें हम, 6 इंच 8 इंच वाली, जैसे लॉटरी टिकट होती है, उसके पीछे जो शॉप ऑनर्स वॉलंटियर करना चाहें अपने एड्स उसके पीछे एड्रेस दे दें। जैसे बीकानेर वाला है, हल्दीराम है, जो भी टेबल्स हैं, ये स्नो वाइट है, ये कैंटेबिल है, कि भी हाँ, ये इन शॉप से अगर आप सामान लोगे तो आपके 20 रुपीज़ आपकी जो है ये शटल के भी रिफंड होंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपके जो है आपके एरिया से जो शटल चलती हैं, जैसे मान लीजिए सरोजनी नगर मार्केट की शटल्स हैं, तो वो आसपास के एरिया से चलेंगी। इससे GK1 GK2 के वो आसपास के एरिया से चलेंगी, कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैप भी हो सकता है, बल्कि ओवरलैप करना अच्छा रहेगा। और इसी तरह से जो शकरपुर की हैं वो भी आसपास के एरिया से चलेंगी। मयूर विहार की हैं, मयूर विहार फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वो आसपास से चलेंगी। लग्जरी गार्डन है, कमला श्रीनगर है,
और करोल बाग है, तो नेहरू प्लेस है, कालका जी है, गोविंदपुरी है, तो साउथ एक्स है। तो इस सब के एरियाज़ को हम आराम से बड़ा इजीली मैनेज कर पाएंगे, कोई इसके अंदर हिच लगती नहीं है। अब जो है दूसरी बात ये आ जाती है कि जो बैंक्स हैं, ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स हैं, स्कूल्स में तो ऑलरेडी हैं शटल्स, उनके तो जो स्कूल बसेस हैं, कॉलेजेस में भी कुछ कुछ जो स्पेशल बसेस हैं, और शायद प्राइवेट कॉलेजेस में भी शायद हैं। लेकिन ये जो बैंक्स हैं, बैंक के बाहर जो है ये पार्किंग नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट्स भी होती हैं और बैंक वाले भी अपनी पार्क करते हैं उन्हीं मार्केट्स में और आसपास। तो बैंक वालों को भी एक वॉलंटरी मीटिंग में ये बुलाया जाना चाहिए। बैंक वाले ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये भी आप भी वॉलंटरी हर एरिया में और वॉलंटरी सर्विस चलाएं, वो एलडी साहब की तरफ से चलें चाहे, और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दिल्ली गवर्नमेंट है, और उसमें 50% सब्सिडी भी दे चाहे। तो उसमें जो हम बाकी चीज़ें जो कई बार हम ये फाइनेंशियल एड देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, और ये इंसेंटिव बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो वो जो 20 रुपीज़ अगर लगते हैं एक शटल में, तो हम उनसे 10 रुपीज़ लेंगे। तो 10 रुपीज़ जो है वो बियर करेगी गवर्नमेंट, चाहे वो पर ट्रिप बेसिस हो जाए, चाहे वो पर टिकट बेसिस हो जाए। तो कूपन्स है, टिकट से वो ड्राइवर को कूपन्स दें और वो वहाँ पे उसको अकाउंट फॉर कर दे, भी इस ट्रिप में इतने कूपन्स आए, वो सब रिकॉर्ड बन सकता है और उस हिसाब से बिलिंग हो सकती है। तो ये हो गया ऑफिसेस और बैंक्स के अंदर लोग जब शटल यूज़ करेंगे तो अपनी कार नहीं लाएंगे, तो उससे फ़ायदा उनको भी होगा कि वो जो 1 घंटे की ड्राइव होगी उसमें शटल में बैठ के अपना लैपटॉप यूज़ कर सकेंगे। दे विल बी एक्सेसिबल टू द ऑफिस पीपल एंड टू द कस्टमर, टू देयर ऑन जॉब्स, टू देयर से फर्दर प्रोग्राम्स। तो वो 1 आवर उनका रिलैक्सिंग कम यूटिलाइजेशन होगा। यदि ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो उनको 1 आवर जो है दैट वैनिशेस अवे। तो ये जो 1-2 आवर ट्रैफिक जैम में ख़राब करते हैं, वो सबके ऑफिस वालों का, बैंक वालों का, वो 1-2 आवर रिलैक्सेशन में और काम में बचेगा। तो इट इज़ ए वेरी विन विन सिचुएशन। और नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं ड्रास्टिकली ऑन द रोड्स रिड्यूस हो जाएंगे, पार्किंग लॉट्स में रिड्यूस हो जाएंगे। और ये मुझे लगता है ज़रूर इसको अपनी मीटिंग में पटअप करना चाहिए मेरे पॉइंट को। अगर नहीं करते हो तो भी एज ए सिटीज़न मैं इंसिस्ट करूँगा कि मुझे इसका रिजेक्शंस अलॉन्ग विद रीजंस चाहिए, क्योंकि ये बड़ा PIL का फिट केस भी बनता है। तो अगर रीजंस रीजनेबली ठीक हैं तो ठीक है, वरना आई थिंक इट बिकम्स ए फिट केस टू बी टेकन अप टू जुडिशरी व्हाई दिस measures should not be taken and why only we should resort to hiking of the fees every time. And making the multi-storied, it has been found, is also not catching the root cause, also spending crores of rupees, and people may not find it very, very convenient to park on the multi-storied and go to the shopping end, because then they have to walk a lot. If there is a shuttle service, it will be just on from the colony area, from the designated bus stops, and come to the marketplace. So more modalities can be done, and I can be used as an advisor, as a consultant. I am a mechanical engineer retired, very competent. I have written lot of ideas, lot of books available on the Amazon KDP, Ideas and Inventions. There are 40 ideas and inventions. The book will be coming soon. I have written my views on the aircraft MS-370, how it disappeared. So the book's title is Aircraft Disappears. And another book in the similar line is This Could Have Happened to MS-370. This is another title of the book. Both the books will give complete theoretical aspect which answers each and every question. Nothing remains unanswered. All the theories, some theories do not give answer why the debris were not found. Some theories do not give the answers why a plane kept flying for 7 hours. Some theories do not answer why the communications failed suddenly. Some theories do not give the answer what could be the objectives. And most of the theories, most of the investigators have not zeroed into the co-pilot
involvement. In my books, you will find the main suspicion is on the co-pilot, who is a young boy, and I've hinted that that young boy was trained by the terrorists and put in the airlines. It was only few hours of flying on the 777 as a co-pilot, just fresh. As the captain goes out, as per the plan, he locks the cockpit and disconnects all the connections and takes the aircraft for 6-7 hour flight to a designated isolated island. There are few thousands, more than thousands of islands, New Zealand and other areas, in the ocean areas, where if the plane is taken and hidden underground, even the satellite will not find. And what could be the objective? After the 9/11, where they have terrorized, the motive was terrorism on the US and the other people. This time the motive possibly was to do the air piracy, to earn money, cash of the passengers, valuables of the passengers, cash from the cargo, cash from the aircraft parts, using the human body parts, using the ladies for their satisfaction for rapes, using the passengers as their blood donors for their terrorists who are wounded. So they will be kept as blood donors all through. So if we can look into the phone calls of the co-pilot, because if he is involved, he will be most likely alive, maybe in the different name, but his phone numbers will be possibly used to the people. So that could be one start of the investigation, and then with some devices on the aircraft, some signaling, some IMEI numbers, etc., something like that numbers, can track the aircraft even now where it is. So maybe it will take more time, but the isolated areas where people do not visit, the teams can go to those areas, and on the serial numbers and the plates on the computers on the aircraft, they can try to, like the phone is tracked by the IMEI number, same way aircraft parts have got the special stickers, and they can be tracked. So this was the additional views I wanted to give, just to strengthen my point that my sole objective of giving to the community, to the social people, my views, and my honest request is, do not just ignore it, apply mind and seriously put it into your teams for acceptance or rejection. So if it is to be rejected, please send me a mail why this cannot be implemented. My email ID is skjainial@yahoo.co.in. I again repeat, skjainial@yahoo.co.in. So I live in Mayur Phase 1 area, New Delhi, 110091. And although I've got a moving difficulty, standing difficulty, but making me sit at a place can use me as for my experiences as an engineer, as an observer, and I can be very, very useful to the government, to the society, to the people who want to improve the things, to correct the things. Problem of waterlogging, I had made the suggestions to make the underground water reservoirs, which I think MCD has made it already. It's near Minto Village. Maybe on my suggestion, maybe they have off their own, but the objective is the things should be made. Similarly, I've got a very beautiful suggestion about earthquake safety. Suppose tomorrow an earthquake of big intensity comes, on which we have no control. As long as it is 6, 7, fine. Most of the buildings may not fall. But if it is 9 plus or 10 one day, we have no control anywhere in Delhi or Bombay or any other city or any other part of the world. Then most of the structures will fall. Of course, earthquake will not come everywhere simultaneously. But suppose, imagine, it comes in Delhi of a magnitude of 10. Then, okay, fine, we will get destroyed all the buildings, structures, but I want humans to be saved. For that purpose, I have suggested every apartment
must have a earthquake safety chamber. That will be sort of a Almira, which will be having basic things, first aid equipment, water, some biscuits. And as soon as the earthquake comes, the people 2, 3 or 4 as per the design of the chamber, as per your requirement, which you have purchased the chamber and put and set the position in your dining room or balcony as an Almira. So you will position there and sit on the seats and fasten your seat belts and lock the door. It is having the oxygen mask like the aircraft. And earthquake is a matter of 1 to 3 minutes. The thing will be over. If the things are over, you are safe, come out. If unfortunately earthquake destroys the things, then the vessel along with you will get stuck in the debris after the destruction. And rescue teams from other areas which are not affected by the earthquake will come, Red Cross will come, and they will take out all the safety chambers. They will be having the hooks, chains system. So you put the chains on the hooks and try to pull it gradually, slowly. There will be peeping holes, small peeping holes like on the door. After the earthquake, the people inside can be able to peep out. There will be megaphones. There will be whistles for emergency to tell that the people are where, how many people are there. So all these things will be there in the chamber. So this is another session which is going to be there in my book called Ideas and Inventions. So very shortly, maybe a month or so, this book will be available on the Amazon KDP for the benefit of the people, for the benefit of globe. Anyone can use, anyone can make a startup on it, anyone, no restrictions except my humble request, please honor that the originally the idea created by Sudhir Kumar Jain, Mayur Vihar 1. That is the only thing if you can do, so that it will encourage me. And till my last breath, I am a sincere person, most sincere person, most reliable person, most affectionate person, most helpful person. I will continue my efforts for the benefit of mankind, thinking that I have been sent for this job by God. And after my retirement, I must fulfill that to the best of my abilities. So I appeal and request to all the persons who are looking after these areas, please put up these points in your next meeting and discuss and accept or reject with reasons. Thank you. Again, I repeat my email, skjainial@yahoo.co.in. skjainial@yahoo.co.in. Myself, Sudhir Kumar Jain, Mayur Vihar 1, New Delhi 110091, a mechanical engineer, retired. Thank you.